गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संस्कार सीनियर सेकेंडरी स्कूल बड़ाव की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और मैं महेंद्र कुमार वर्मा एक बार फिर से आपके लेकर के लिए आया हूँ पत्र का टॉपिक। और उस पत्र में जो अपना अंतिम टॉपिक बच रहा है जिसका नाम है नोटिफिकेशन। जिसका नाम क्या है? नोटिफिकेशन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अधिसूचना। जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अधिसूचना। डियर स्टूडेंट्स, कक्षा 12 की बात अपन करते हैं तो उसमें अपन पत्रों में अपन ने बहुत सारी चीजें पढ़ी है। अपना जो पत्र लेखन का टॉपिक है, उस पत्र लेखन के टॉपिक में अपन ने क्या क्या चीजें पढ़ ली। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था? अर्धशासकीय पत्र। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले अपन ने पढ़ा था अर्धशासकीय पत्र। अर्धशासकीय पत्र के बाद में मैंने आपको बताया था कार्यालयीय आदेश, जो पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था। कार्यालयीय आदेश के बाद में एक चीज और बताई थी मैंने आपको, जिसका नाम था मेमोरेंडम, ज्ञापन। और आज का जो अपना टॉपिक है जिसका नाम है अधिसूचना। तो डियर स्टूडेंट्स, अपने कक्षा 12 में बोर्ड की क्लासेज में पत्रों के अंतर्गत इन्हीं 4-5 चीजों में से कोई ना कोई एक प्रश्न जरूर आएगा। चाहे वो अर्धशासकीय पत्र हो, चाहे वो अधिसूचना का हो, चाहे वो कार्यालयीय आदेश का हो, और चाहे वो ज्ञापन का हो। इसके अंदर एक चीज और आती है निविदा, बिड बोली जिसमें लगती है। वो इतना ज्यादा खास नहीं है, लेकिन इन चारों में से कोई भी ज्यादातर अर्धशासकीय पत्र और अधिसूचना के बारे में पूछते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अपन ने तीनों पढ़े। अब आज का जो अपना टॉपिक है अधिसूचना है, जिसको बोलते हैं नोटिफिकेशन। और ये जो नोटिफिकेशन होता है, इसका मतलब होना क्या चाहिए? नोटिस। नोटिस वर्ड से ही बना है ये, NOTICE। नोटिस से बना है नोटिफिकेशन। और नोटिस का मतलब क्या होता है? सूचना, जानकारी। तो जो ऊपर अपन ने पहले पढ़ी थी उनमें भी ये चीजें थी, सूचनाएं देना, जानकारियां देना, नई नई सूचनाएं उपलब्ध कराना, वही सारी चीजें इसमें आती हैं। अब इसका उद्देश्य क्या है? नोटिफिकेशन लिखने से पहले, हर चीज के लिखने से के पीछे, हर चीज को करने के लिए, हर चीज को लिखने के लिए उसके पीछे कोई ना कोई एक उद्देश्य जरूर होता है। तो अपन जो अधिसूचना लिख रहे हैं उसके पीछे अपना मेन मोटिव क्या होना चाहिए, क्या उद्देश्य होना चाहिए, क्यों लिखे जाते हैं, ये जो वाई है ना, ये क्लियर होना चाहिए कि भाई नोटिफिकेशन जो लिख रहे हैं वो अपन क्यों लिख रहे हैं, वो क्या काम आएगा अपने, या फिर किस चीज के लिए लिखा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दें, इधर नोटिस, अधिसूचनाएं क्यों लिखी जाती हैं, किस काम से लिखी जाती हैं? अपने कानून में, अपना जो कानून है उस कानून के अंतर्गत सरकार द्वारा जितने भी विधि सम्मत कानून, आदेश या निर्देश जो बनाए जाते हैं, उन नियम, आदेश और निर्देशों को जब जनता के लिए, जनता को सूचना देने के लिए, जब उनको किसी अखबार में या किसी नोटिफिकेशन में सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है, तो वो चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। सरकार द्वारा या कानून, सरकार क्या बढ़ाती है? कानून बढ़ाती है, नए नए नियम, नए नए कानून, नए नए दिशा निर्देश, सारे काम कौन करती है? सरकार करती है, जो पूरे देश को चलाने का क्या करती है? काम करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अपने को ये जानना है कि सरकार द्वारा विधि सम्मत एक वर्ड है यहाँ पे, विधि सम्मत का मतलब है कानून के अंतर्गत, कानून के अंदर जो डिफाल्टर नहीं हो, जो बिल्कुल सही हो, उचित हो। तो सरकार द्वारा विधि सम्मत जो भी नियम, कानून, कायदे, आदेश, निर्देश बनाए जाते हैं, उन निर्देशों को, आदेशों को, उन कानूनों को जब जनता के लिए सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? अधिसूचना कहते हैं। एक तो ये काम कि सरकार जो भी नियम, कानून, कायदे बनाएगी, जो भी निर्देश, दिशा निर्देश, आदेश देगी, वो जब जनता तक पहुंचेंगे या जनता को सूचना देने के लिए
जिस भी पेपर में वो प्रकाशित किए जाएंगे वही क्या कहलाएगा, अधिसूचना कहलाएगा, नोटिफिकेशन कहलाएगा। इसके अलावा एक चीज और भी काम आती है, कोई भी राजपत्रित अधिकारी है, सरकारी कर्मचारी जिसको बोलते हैं, जो कोड लगाता हो अपने नाम की, ठप्पा लगाता हो, तो कोई भी राजपत्रित अधिकारी है, अगर हमें उसकी क्या करवानी है, नियुक्ति, बोले तो ज्वाइनिंग, क्या करवानी है, ज्वाइनिंग, पदोन्नति क्या करवाना है, प्रमोशन, त्याग पत्र, त्याग पत्र का मतलब उसको क्या करना है, नौकरी से बर्खास्त, डिमोशन करते हैं या हटाई देते हैं, वो त्याग पत्र है। तो ये कोई भी राजनीतिक अधिकारी है, उसकी नियुक्ति करवानी हो, उसका प्रमोशन करवाना हो, या उसको नौकरी से हटाना हो, उसका त्याग पत्र लेना हो, विभिन्न सरकारी नियमों व आदेशों से संबंधित हो, दो ही चीजों में ये काम आती है। आप तो यही बात याद रखो कि अधिसूचना जो है क्या क्या काम आती है, जो भी अपनी नोटिफिकेशन है वो काम क्या आती है कि सरकार द्वारा जो भी नियम, कानून, आदेश, निर्देश कहां पहुंचाए जाते हैं, जनता तक। सरकार द्वारा बनाए गए जो भी नियम है, सरकार द्वारा बनाए गए नियम, कानून, आदेश, निर्देश जब कहां प्रसारित किए जाते हैं, जनता में प्रसारित किए जाते हैं, तो वो तो कहलाता है अधिसूचना। और एक कोई भी राजपत्रित अधिकारी है, उसकी या तो हमें क्या करवानी हो, या तो उसकी नियुक्ति करवानी हो, ज्वाइनिंग करवानी हो, या उसको प्रमोशन दिलाना हो, पदोन्नति देनी हो, ठीक है, या उसका त्याग पत्र लेना हो, तो उस संबंध में दिशा निर्देश इसके अंदर दिए जाते हैं। तो ये चीजें अपने ये काम आती है। मुख्य रूप से सरकार द्वारा बनाए गए कानून, दिशा निर्देश, आदेश जनता तक पहुंचाने के, और कोई भी राजपत्रित अधिकारी है, बड़ा अधिकारी है, उसकी नियुक्ति, ज्वाइनिंग, त्याग पत्र आदि के लिए काम आता है। अब मैं आपको एक प्रश्न बताता हूँ डियर स्टूडेंट्स, और ये प्रश्न जो है यहाँ लिखा हुआ है ये, और ये प्रश्न क्या है, महामहिम जानते हो आप किसको बोलते हैं, महामहिम जो बहुत ज्यादा महान हो, एक आदमी कहलाता है आगे द फर्स्ट मैन ऑफ इंडिया, द फर्स्ट मैन ऑफ इंडिया। भारत में सबसे बड़ा अगर कोई पद है तो वो किसका है, राष्ट्रपति का है। किसका है, राष्ट्रपति का। द फर्स्ट मैन ऑफ इंडिया, सबसे बड़ा अगर कोई पद है भारत में, अगर कोई सबसे बड़ा सरकारी पद है तो वो सरकारी पद राष्ट्रपति का, यानी ये फर्स्ट मैन ऑफ इंडिया सबसे बड़ा आदमी है भारत का, जो भारत को चलाने की कमांड अपने हाथ में रखता है, सब कुछ इसके हाथ में है। ये सबसे बड़ा राष्ट्रपति जो होता है, प्रेसिडेंट जिसको बोलते हैं, वो सबसे बड़ा आदमी होता है भारत के अंदर। तो महामहिम ये राष्ट्रपति के लिए बोला गया, महामहिम राष्ट्रपति महोदय के आगामी आदेश जारी होने तक भारतीय राजस्व सेवा, ये विभाग का नाम है, जिसका नाम ये विभाग का नाम है। कोई भी डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं ना अपन डिपार्टमेंट, ये उस डिपार्टमेंट का नाम है। भारतीय राजस्व सेवा ये डिपार्टमेंट है, उस राजस्व सेवा में श्रेणी तृतीय का कोई अधिकारी है, ये इसमें लगा हुआ है। भारतीय राजस्व सेवा में कोई आदमी लगा हुआ है थर्ड ग्रेड में, तृतीय श्रेणी का अधिकारी है, जिसका नाम क्या है, राम लखन बिश्नोई। जिसका नाम क्या है, राम लखन बिश्नोई को 30 जनवरी 2018 से भारतीय राजस्व सेवा श्रेणी द्वितीय वेतन श्रृंखला 16,000 से 21,000
उसके अलावा और क्या क्या फायदे दे रही है, आवास और अन्य सुविधाएं पृथक में प्रतिनियुक्त किए जाने बाबत अधिसूचना प्रकाशन का ड्राफ्ट। यानी आदेश, ऑर्डर तो निकाला है ना, किसने निकाला है भाई? वो ये आदेश जो दिया है, वो आदेश किसने दिया है? ये महामहिम ने दिया है, जिसका नाम क्या है? राष्ट्रपति। तो दोस्तों इसके लिए एक फॉर्म आता है डायग्राम, एक डायग्राम आता है इसके लिए, और उस डायग्राम में अपने को क्या लिखना है? देखो इसमें पता वगैरह एड्रेस वगैरह दिया है, इसलिए अपने को क्या करना पड़ेगा? महामहिम का राष्ट्रपति कार्यालय पता आपको कहाँ होता है? राष्ट्रपति जो होता है उसका कार्यालय दिल्ली में है। गृह मंत्रालय विभाग जो है दिल्ली में है, उसका राष्ट्रपति का कार्यालय, जिसको बोलते हैं प्रेसिडेंट हाउस, राष्ट्रपति भवन। क्या बोलते हैं उसको? राष्ट्रपति भवन। तो डायग्राम में सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा? ऊपरी पर कार्यालय का नाम, ठीक है, कार्यालय का नाम आ जाएगा कि कार्यालय कहां पर है। ओके, ठीक है। फिर क्रम संख्या, फिर वही स्टेप्स हैं जो मैंने कार्यालय आदेश में आपको बताए थे, दिनांक, और फिर जहां से स्टार्ट करेंगे वहां लिखेंगे अधिसूचना। ये कड़ी आप याद रखना, पहले कार्यालय का नाम कहां से लिखा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में जब वो वही चीजें आएंगी ऊपरी पर, या तो राजस्थान सरकार या भारत सरकार, राजस्थान से लिखा जा रहा है तो राजस्थान सरकार, और राजस्थान से बाहर से लिखा जा रहा है तो भारत सरकार। ओके, ये इसमें आ जाएगा, क्रम संख्या आ जाएगी, फिर दिनांक आ जाएगी, उसके जस्ट नीचे अधिसूचना आ जाएगी, और यहां से अपनी विषय वस्तु स्टार्ट हो जाएगी। विषय वस्तु, ये विषय वस्तु स्टार्ट हो गई, ये जहां पे आकर के खत्म हो जाएगी वहां लास्ट में क्या आ जाएंगे? हस्ताक्षर। जहां पे भी खत्म होगी वहां लास्ट में आएंगे हस्ताक्षर। ओके, और अगर इसकी सूचना और भी कहीं देनी है अपने को तो लिख देंगे प्रतिलिपि सूचनार्थ। ये इसका डायग्राम है, 5-6 स्टेप्स है इसकी। अगर कहीं पे इसकी प्रतिलिपि भेजनी है अपने को तो लिखना पड़ेगा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 7। ये लिखना है इसमें। अब प्रश्न अपने सामने है कि नहीं है? तो अब ये बताओ राष्ट्रपति कहाँ रहता है? राष्ट्रपति भवन दिल्ली में रहता है, तो अपन यहाँ पे क्या लिखें? ये जो मैंने डायग्राम बना दिया, इस डायग्राम में मैं क्या लिखूं? सबसे पहले मेरे को लिखना है भारत सरकार, क्योंकि ये भारत सरकार द्वारा जारी किया जा रहा है, राष्ट्रपति का बेस्ट है। भारत सरकार कहाँ पे? गृह मंत्रालय से। गृह मंत्रालय कहाँ है राष्ट्रपति का? नई दिल्ली में। भाई कहाँ है? मैंने बताया था ना, नई दिल्ली में। ये इसका आंसर है, जो क्वेश्चन है उसका उत्तर लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। कैसे लिखना है देखो, ऐसे डायग्राम बनाना है, कॉपी के बिल्कुल बीच में कहां से लिखा जा रहा है? भारत सरकार आ गया। अगर राजस्थान से लिखा जाता तो राजस्थान सरकार होता, लेकिन ये राष्ट्रपति का भवन जो है वो दिल्ली में, इसलिए भारत सरकार आ गया, गृह मंत्रालय आ गया। क्रम संख्या कुछ भी दे सकते हैं तुम, कोई जरूरी नहीं है, 2/20/101 कुछ भी दे सकते हैं, इसमें कोई आना नहीं है। दीदी उसके बाद में ये लिखा कहां से जा रहा है? नई दिल्ली। ये नई दिल्ली यहां लिख दो और चाहे इसमें यहां लिख दो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि गृह मंत्रालय है कहां पे? दिल्ली में। तो ये नई दिल्ली यहाँ पे लिख सकते हैं, और डेट कोई भी दे सकते हैं, 15 जनवरी 2017 दे दो, क्योंकि ये इस हिसाब से देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे डेट आ गई 30 जनवरी 2018 से। तो यहाँ पे मैंने कोई भी डेट दे दी, 18 से पहले की डेट देनी थी अपने को, 15 जनवरी 2017 कर दिया मैंने। अब यहाँ से अपना नोटिफिकेशन चालू होगा, इसलिए उनको यहाँ पे क्या लिखना है? अधिसूचना। ये मैंने यहाँ पे अधिसूचना लिख दी। अब आप ये जोड़ के देखो कि कितने स्टेप्स लिख दिए मैंने। स्टेप्स कितने हो गए अपनी? 1, 2, 3 and 4। 5 में क्या बताया था मैंने आपको? विषय वस्तु। और विषय वस्तु बहुत सरल है, अधिसूचना लिखना, पूरी की पूरी विषय वस्तु इसी के अंदर है। कैसे? यहीं से स्टार्ट करना है उसका, और ये यहां से चालू होगा महामहिम
महामहिम राष्ट्रपति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति महोदय के आगामी आदेश जारी होने तक भारतीय राजस्व सेवा। अब मैंने देखो ये आएगा इसलिए मैंने आपको लिख दिया है, पूरा पूरा यहाँ से स्टार्ट होगा। महामहिम राष्ट्रपति महोदय का आगामी आदेश जारी होने तक भारतीय राजस्व सेवा आगे श्रेणी तृतीय के अधिकारी श्री नाम क्या है, रामलखन बिश्नोई, रामलखन बिश्नोई को 30 जनवरी 2018 से भारतीय राजस्व सेवा के द्वितीय श्रेणी वेतन संख्या 16,000 से 21,000 अलग से आवास व अन्य सुविधाएं आवास में अन्य सुविधाएं। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आएगी, ये लिख दिया अपन ने, महामहिम राष्ट्रपति महोदय का आगामी आदेश जारी होने तक भारतीय राजस्व सेवा श्रेणी तृतीय के अधिकारी श्री रामलखन बिश्नोई को 30 जनवरी 2018 से भारतीय राजस्व सेवा श्रेणी द्वितीय वेतन संख्या 16,000 से 21,000 आवास अन्य सुविधाएं में प्रतिनियुक्ति की जाती है, प्रतिनियुक्ति की जाती है, ये यहाँ पर लिख दो, ये नहीं लिखना है, प्रतिनियुक्ति की जाती है, बाबत को नहीं लगाना, ये तो विषय हो जाएगा बाद में, इसको पता लगाना, प्रतिनियुक्ति की जाती है। भारत सरकार गृह मंत्रालय नई दिल्ली क्रम संख्या इतने नई दिल्ली 15 जनवरी 2018 अधिसूचना महामहिम राष्ट्रपति महोदय का आगामी आदेश जारी होने तक भारतीय सेवा में ये जो विद्यार्थी यहाँ से यहाँ तक की ऐसे कैसे छापनी इसके अंदर हो गया, 1 2 3 4 और ये 5 रुपये हो गए। अब इधर हस्ताक्षर आ जाएंगे, नाम है तो नाम, नहीं तो कह रहे लिख दो, नाम है तो बहुत अच्छी बात है, और बाद में संयुक्त सचिव लिखने वाला, इसको संयुक्त सचिव लिख दो। संयुक्त सचिव लिखने के बाद में आगे प्लेट लगा दो नीचे दोबारा, जो ऊपर लगाई थी 15 जनवरी 2017। ठीक है, अब छठे नंबर का काम मैंने वहां कर दिया। सातवें नंबर का जो काम है, प्रतिलिपि सूचना अगर कहीं भेजनी है तो ये यहाँ पे प्रतिलिपि सूचना लगाओ और नाम डाल दो कहाँ भेजनी है, नंबर 1 2 3 4 जहां भी भेजनी है। एक नंबर पे जैसे मेरे को भेजनी है सचिव महामहिम राष्ट्रपति को भेजनी है प्रतिलिपि, ये जो अपन ने डायग्राम बनाया है इसलिए प्रतिलिपि अपनी महामहिम राष्ट्रपति को भेजनी है, तो क्या लिखे हैं यहाँ पे, सचिव महामहिम राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली। क्या लिखना पड़ेगा, सचिव महामहिम राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली, एक यहाँ पे हो गई। और किसी को भेजने तो और कोई नाम आ जाएगा, तो सीधा सा सिंपल सा फंडा है ये, कहां से लिखा जा रहा है उसका नाम, भारत सरकार आ गया या राजस्थान सरकार, कार्यालय क्या है, गृह मंत्रालय कार्यालय, क्योंकि वही रहता है, अरे घर अपना उसका कहां पे, नई दिल्ली में। ओके, ये डेट हो गई, क्रम संख्या हो गई। इस प्रकार का नोटिफिकेशन लिखने हैं बना हुआ है अधिसूचना, और यहाँ से पढ़ने अपनी विषय वस्तु स्टार्ट कर दी है, और विषय वस्तु सेम अपने को प्रश्न पत्र में मिलेगी। यहाँ पे हस्ताक्षर कर दिए, यहाँ पे प्रतिलिपि सूचना कर दी है। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स ये अधिसूचना का जो है डायग्राम मिलेगा। इसके अलावा अगर कोई समस्या हो तो आप बता सकते हैं मुझे, लेकिन ये बड़ा ही आसान है, बड़ा ही क्योंकि प्रश्न भी मिल जाएगा इसके अंदर ज्यादातर, और प्रश्न में अगर मैटर नहीं मिले तो फिर वो अपने को अपने हिसाब से लिखना पड़ेगा। ये 2 नंबर का अंक अगर इस प्रकार से आप अगर लिखोगे तो आपको अच्छे अंक मिलेंगे। तो आशा है आज का ये आपको अधिसूचना का टॉपिक जो है अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। मैं यही आशा करता हूं कि
अगली क्लास में फिर मिलते हैं। जब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।